नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर ग्रुप ए नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एट एम्स भोपाल। नोटिस जो दिया हुआ है हम यहाँ पर देख सकते हैं 38/2025 दिया हुआ। डेट जो नोटिफिकेशन की है 11/3/2025 दी हुई है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है एम्स दिल्ली के अंतर्गत है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो अगर यहाँ पर हम देखें तो क्लोजिंग डेट जो रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए तो 10 अप्रैल 2025 दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट देखें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट जो है 11/3/2025, लास्ट डेट जो दी हुई 10/4/2025 दी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेटस जो रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्टेंस और अपीयर इन एग्जामिनेशन के लिए जो रहेगा फॉर्म स्टेटस 14/4/2025 रहेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम देखें करेक्शन जो विंडो रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 14/4/2025 से 16/4/2025 तक रहेगी। नेक्स्ट अगर हम यहाँ वैकेंसी और एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC/ST कैंडिडेट EWS के लिए 2,400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहली जो वैकेंसी है सीनियर बायोकेमिस्ट के लिए दी हुई है एम्स न्यू दिल्ली के लिए। अपर एज लिमिट 40 साल है, पे लेवल 11 पर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो MSc जो मांगी है यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत मांगी है या फिर बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 ईयर का रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है इन बायोकेमिकल और क्लिनिकल पैथोलॉजी और लेबोरेटरी ऑफ मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल। सीनियर बायोकेमिस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है MSc इन बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस। सेकंड जो वैकेंसी है सीनियर केमिस्ट के लिए दी हुई है एम्स न्यू दिल्ली के अंतर्गत। अपर एज लिमिट 40 साल, पे लेवल 11 में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ए स्पेशल सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर मास्टर डिग्री जो मांगी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री या फिर फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत मांगी है। साथ ही साथ 5 ईयर का यहाँ पर भी टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल एडिटर के लिए है एम्स न्यू दिल्ली। अपर एज लिमिट 40 साल, पे लेवल 11 पे। मास्टर डिग्री जो मांगी साइंस, आर्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के अंतर्गत मांगी है। साथ ही साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस जो मांगा इन फील्ड एडिटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द साइंटिफिक जर्नल एंड बुक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें जो वैकेंसी दी हुई है एजुकेशनल मीडिया जर्नलिस्ट के लिए दी हुई है एम्स न्यू दिल्ली के अंतर्गत। अपर एज लिमिट 30 साल है, पे लेवल 11 पे है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो मास्टर डिग्री मांगी इन एनी डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, बिहेवियर साइंस, सोशल साइंस, एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन के अंतर्गत। साथ ही साथ 6 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है बायोकेमिस्ट के लिए है एम्स न्यू दिल्ली के अंतर्गत ही है। अपर एज लिमिट 35 साल, पे लेवल 10 पे है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc इन बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी। साथ ही साथ 3 ईयर रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा है इन बायोकेमिकल और क्लिनिकल पैथोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल। नेक्स्ट वैकेंसी अगर हम यहाँ पर देखें तो केमिस्ट फॉर बायोकेमिस्ट्री के लिए यहाँ पर दी हुई है एम्स न्यू दिल्ली। अपर एज लिमिट जो है 35 साल, पे लेवल 10 पे। MSc डिग्री जो मांगी है बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ यहाँ पर 3 ईयर टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है केमिस्ट न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए एम्स न्यू दिल्ली। अपर एज लिमिट 35 साल है, पे लेवल 10 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc डिग्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, न्यूक्लियर मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ ही साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। नेक्स्ट वैकेंसी जो है चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के लिए है एम्स न्यू दिल्ली। अपर एज लिमिट 35 साल, पे लेवल 10 पर है। MA विथ स्पेशलाइज ट्रेनिंग, PhD इन साइकोलॉजी और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए देखें एम्स न्यू दिल्ली के अंतर्गत। अपर एज लिमिट 35 साल है, पे लेवल 10 पर है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MPhil मांगा है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी
with experimental psychology as a one of the subject with diploma in medical psychology from recognized institute, या फिर PhD डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। साथ ही साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है रिस्पेक्टिव काउंसलिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर जो वैकेंसी है मेडिकल फिजिक्स के लिए दी हुई है एम्स न्यू दिल्ली के अंतर्गत, अपर एज लिमिट 35 साल, पे लेवल 10 पर है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फिजिक्स से मांगी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या पोस्ट MSc डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और मेडिकल फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंटर्नशिप मिनिमम 12 मंथ यहाँ पर मांगी है रिकॉग्नाइज वेल इक्विप्ड रेडिएशन थेरेपी डिपार्टमेंट, या फिर यहाँ पर बेसिक डिग्री इन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट, अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रेडियोलॉजिकल और मेडिकल फिजिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। साथ ही साथ यहाँ पर 12 मंथ की इंटर्नशिप भी मांगी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए दी हुई है, अपर एज लिमिट 35 साल है, पे लेवल 10 दिया हुआ है। यहाँ पर जो मांगी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc न्यूक्लियर मेडिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, साथ ही साथ RSO लेवल 2 पे सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा है। सीरियल नंबर 12 पे वेलफेयर ऑफिसर के लिए वैकेंसी है एम्स न्यू दिल्ली के लिए, अपर एज लिमिट 35 साल है, पे लेवल 10 पर यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो मास्टर डिग्री सोशल वर्क, अगर हम यहाँ पर देखें मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क विथ लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी प्लस 3 ईयर यहाँ पर भी एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वेटरनरी ऑफिसर के लिए दी हुई है एम्स न्यू दिल्ली, अपर एज लिमिट जो है 35 साल, पे लेवल 10 पर यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। डिग्री इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और 2 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। वैकेंसी अगर हम यहाँ पर देखें सीनियर बायोकेमिस्ट के लिए कुल 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व 1 और SC के लिए 1 है। सीनियर केमिस्ट के लिए देखें अगर हम यहाँ पर तो कुल 1 वैकेंसी OBC कैंडिडेट के लिए दी हुई है। सीनियर टेक्निकल एडिटर के लिए देखें तो अनरिजर्व में 1 वैकेंसी, टोटल 1 वैकेंसी दी हुई है। एजुकेशनल मीडिया जर्नलिस्ट के लिए देखें तो अनरिजर्व में 1 वैकेंसी, टोटल 1 वैकेंसी दी हुई है। बायोकेमिस्ट के लिए देखें यहाँ पर अनरिजर्व में 3, OBC में 1, कुल 4 वैकेंसी दी हुई है। केमिस्ट फॉर बायोकेमिस्ट्री के लिए देखें तो अनरिजर्व में 1 और टोटल 1 वैकेंसी दी हुई है। केमिस्ट फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए देखें हम यहाँ पर तो कुल OBC में 1 वैकेंसी, टोटल 1 वैकेंसी दी हुई है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के अंतर्गत देखें यहाँ पर अनरिजर्व में 2, टोटल 2 वैकेंसी है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए देखें अनरिजर्व में 1, OBC में 1, SC में 1, ST में 1, टोटल 4 वैकेंसी दी हुई है। न्यूक्लियर मेडिसिन के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर देखें तो अनरिजर्व में 2, SC में 1, टोटल 3 वैकेंसी दी हुई। वेलफेयर ऑफिसर देखें यहाँ पर अनरिजर्व 1, टोटल 1 वैकेंसी दी हुई है। वेटरनरी ऑफिसर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें अनरिजर्व में 1, टोटल 1 वैकेंसी दी हुई है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो दिया हुआ है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप एम्स दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।